आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शिव महापुराण से निकली है। एक ऐसी कहानी जो हमें अहंकार, सत्य और परम शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये तब की बात है जब दो महान देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गए थे। सोचिए जरा, क्या हो अगर ब्रह्मांड को बनाने वाला और उसे बचाने वाला ही आपस में भिड़ जाएं? ये कहानी एक ऐसे ही टकराव से शुरू होती है, एक ऐसा टकराव जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग थी। एक ऐसी जंग जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे ब्रह्मा, इस सृष्टि के रचयिता, और दूसरी तरफ थे विष्णु, इस दुनिया के पालनहार। दोनों के बीच एक बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और देखते ही देखते ये बहस एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गई। और ये सिर्फ बातों का युद्ध नहीं था, माहेश्वर और पाशुपत जैसे प्रलयंकारी अस्त्रों का इस्तेमाल होने लगा। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगा मानो समय से पहले ही महाप्रलय आ जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोनों देवताओं के बीच अचानक आग का एक विशाल अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। ये इतना बड़ा था, इतना तेज था कि उसके सामने सब कुछ फीका पड़ गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस अग्नि स्तंभ का ना कोई आदि था, ना कोई अंत। ये अनंत था, हमारी आपकी सबकी समझ से परे। उस स्तंभ के प्रकट होते ही वो विनाशकारी अस्त्र वो ऐसे शांत हो गए जैसे उनकी सारी शक्ति उसी अग्नि में समा गई हो। सब कुछ एक पल में रुक गया। अब युद्ध तो रुक गया, लेकिन अहंकार नहीं। दोनों देवताओं ने इस रहस्यमयी स्तंभ को ही अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक नया जरिया बना लिया। तो अब एक शर्त रखी गई, जो भी इस अग्नि स्तंभ का पहला या आखिरी सिरा ढूंढ निकालेगा वही परम श्रेष्ठ माना जाएगा। इस नई चुनौती के लिए ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया और उसका आधार खोजने के लिए नीचे की ओर खुदाई शुरू कर दी। विष्णु ने पाताल लोकों को चीरते हुए बहुत बहुत गहराई तक खुदाई की, लेकिन युगों तक यात्रा करने के बाद भी उन्हें स्तंभ का आधार नहीं मिला। आखिर में उन्होंने थककर अपनी सीमा को स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी से अपनी हार मानकर वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा की यात्रा का अनुभव वो कुछ अलग था। उनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ब्रह्मा भी युगों युगों तक ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी स्तंभ का शिखर नहीं मिला। तभी उन्होंने ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा, एक ऐसा फूल जो न जाने कब से नीचे की ओर गिर रहा था। देखिए, ये कोई साधारण फूल नहीं था, ये एक दिव्य स्वर्गीय केतकी पुष्प था, और ब्रह्मा को इसमें अपनी जीत हासिल करने का एक मौका दिखाई दिया। और यहीं पर ब्रह्मा ने सच का रास्ता छोड़कर धोखे का सहारा लिया। उन्होंने उस केतकी पुष्प को मनाया कि वो उनके लिए एक झूठी गवाही दे। ब्रह्मा नीचे लौटे और उन्होंने दावा किया कि वो स्तंभ के शिखर तक पहुंच गए हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने केतकी के फूल को पेश किया। विष्णु, जो खुद सत्यवादी थे, उन्होंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानकर उनकी वंदना करने लगे। लेकिन ये धोखा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि वो अग्नि स्तंभ वो खुद ही सत्य का प्रतीक था। और ठीक उसी पल जब ब्रह्मा अपनी झूठी जीत को स्वीकार कर रहे थे, वो महान अग्नि स्तंभ बीच से फट गया और उसके अंदर से स्वयं भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने फिर न्याय किया। उन्होंने विष्णु को उनकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपने समान पद का आशीर्वाद दिया। वहीं ब्रह्मा को उनके धोखे के लिए श्राप मिला, और उस केतकी पुष्प को भी झूठ में साथ देने के कारण शिव पूजा से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया गया। शिव के विष्णु से कहे गए शब्द इस कहानी का सार हैं। तुमने श्रेष्ठता तो चाही, लेकिन सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इससे पता चलता है कि सच्चाई का पद किसी भी महत्वाकांक्षा से कहीं ऊंचा है। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्यादा जरूरी क्या है, जीत का दिखावा करना या फिर अपनी खोज और अपने प्रयास में ईमानदार रहना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।